अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम बेर साहब। मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी हुदा। तो अहम खबर से आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवलफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सागदार की रिहाइशगाह पर कानूनी टीम से मुशावरत भी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 1200 एहलकार बताए जा रहे हैं जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी खुसूसी बेंच है जो कि समाअत करेगा। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सागदार की रिहाइशगाह पर कानूनी टीम से मुशावरत भी हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि 1200 एहलकारों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी की नफरी जो है वो इस वक्त खिदमात सर अंजाम दे रही है। इससे पहले मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर इस सागदार की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कानूनी टीम से मुशावरत की है। और अपने नाज़रीन को यह भी बताते चलें कि मंगल के रोज़ वो हाई कोर्ट के अंदर सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उनकी जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत शुरू हुई और फिर नोटिस भी फ़रीक़ैन को जारी किए गए और आज फिर अपीलों पर समाअत है एवनफील्ड रेफरेंस और साथ साथ अल-अज़ीज़िया के ऊपर। और ये अपीलें जो हैं ये दायर की गई थी। अपीलों की बहाली पर ये दरखास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ उस्मान बट मौजूद हैं। जी उस्मान बट, बताइएगा क्या कमरा अदालत का इस वक्त माहौल है, कितने अफराद मौजूद हैं? क्योंकि हमने पिछली पेशी में देखा तो काफ़ी अफरा तफरी थी, काफ़ी जो लीगी कारकुनान थे वो भी कमरा अदालत में दाखिल हो गए थे। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और सिक्योरिटी के हवाले से फुल इंतजाम हैं वो किए गए थे। पाकिस्तान पुलिस की जानिब से 1200 एहलकार जो है तैनात किए गए थे, जिसमें FC एहलकार भी तैनात हैं। और माजी में देखा गया था कि अगर किसी सियासी इज्तिमा या सियासी कारकुनान को एक जगह देखा जाता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, लेकिन लीगी कारकुनान इस वक्त रेड जोन में मौजूद हैं और अपने कायद की आमद पर उन्होंने गुलपाशी भी की और भरपूर अंदाज से नारेबाजी भी लगाई। आपको बताते चलें कि नासिर भट्ट इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उसके साथ साथ हिना भट्ट यहाँ पर मौजूद है और दीगर जो मुकामी क़यादत है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। कमरा अदालत में इस वक्त ये तमाम अहम कायदीन जो है अपने लीडर के साथ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। जी अच्छा उस्मान भट्ट, बताइएगा कौन कौन से लीगी कायदीन इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और समाअत कब तक शुरू होगी? जी लीगी कायदीन की बात की जाए तो ख्वाजा साद रफीक जो है वो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मौजूद है। कैप्टन सफदर जो है उनके दामाद वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने सदर की जानिब से इलेक्शन में इल्तवा के तासुर को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा और 30 नवंबर 2023 को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक्शन प्लान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और हल्का बंदी की हतमी अशात के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें किसी किस्म का अभाम नहीं है। निगरान हुकूमत तवील हो जाए तो मसला होता है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि निगरान हुकूमत 2-3 माह के लिए होती है, जिसका दौरानिया बढ़े तो मसाइल पैदा होंगे। बहुत पहले कहा था कि मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन में है। जल्द तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए तो बेयकीनी ख़त्म हो जाएगी।
केयर टेकर गवर्नमेंट्स होती हैं 2 से 3 महीने के लिए। ये जब जरा लंबी हो जाए ना तो उसके लिए मसला उन गवर्नमेंट्स के लिए भी हो जाता है, लोगों के लिए भी हो जाता है। सिंध के लोग और इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के लोग इस कैफियत की वजह से जो केयर टेकर्स की है वो सफर कर रहे हैं। तो शिकायत किसी से नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मैंडेट जो आइन के अंदर है कि 2 से 3 महीने हुकूमत हो तो वो गुजर जाता है और उसका कोई इफेक्ट लोगों पे नहीं आता है। अब इशू ये है कि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक केयर टेकर गवर्नमेंट्स कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जिसको अगले इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आके रिवर्स ना कर सके, तो वो कोई फैसला ही नहीं कर रही है। दुरुस्त भी है, उनको फैसले की का मैंडेट नहीं है उनके पास। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हल सिर्फ इलेक्शंस में है और इलेक्शन की तारीख का जल्द से जल्द ऐलान कर देना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ सूबाई असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में उनको दोबारा रिमांड पर पेश करने के अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। दूसरी तरफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड के लिए सरकारी वकील के जुज़वी दलाल सुन लिए हैं। परवेज़ इलाही कहते हैं कि नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। लाहौर से इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने परवेज लाही की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें जिस्मानी रिमांड देने के फैसले को कलअदम करार देने के इकदाम को चैलेंज किया गया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि परवेज लाही की तमाम मुकदमात में जमानत हो चुकी है। अगर इस मुकदमे में रिमांड ना मिला तो तहकीकात अधूरी रह जाएंगी। इस पर अदालत ने बावर कराया कि कानूनी नुक्ता के बारे में पूछा था, क्या आपके पास कानून की किताबें नहीं है? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस समेत तमाम लॉ अफसर कानून पढ़ने को तैयार नहीं। कानूनी नुक्ता पर मुआवनत का कहा और आप अफसरों की फौज लेकर आ गए। दूसरी तरफ एंटी करप्शन ने परवेज लाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और उनका जिस्मानी रिमांड मांगा। गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज लाही ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ही तमाम रिलीफ हैं, लेकिन उन्हें 5 माह से जमानत पर होने के बावजूद फिर भी तंग किया जा रहा है। परवेज लाही ने सवाल किया कि क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है? साबिक वज़ीर-ए-आला ने कहा कि इंसाफ तो वो है जिसको आवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया है। परवेज लाही ने हैरत का इजहार किया, शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू एंटी करप्शन के वकील ने जिस्मानी रिमांड के लिए अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जबकि परवेज लाही के वकला ने अभी दलाइल देने हैं। मुल्क मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है, कौम इलेक्शन की तैयारी करके हल्का बंदियों पर काम जारी है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए जनवरी की तारीख दी है। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तला मुर्तज़ा सुलंगी ने बता दिया, उनका GNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था, और क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा है जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे और अनकरीब वक्त आने पर, मुनासिब वक्त पर इसकी तारीख का ऐलान होगा। उसके लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। हल्का बंदियों का काम जो है वो अपने आखिरी मराहिल में है। इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर की एक आखिरी तारीख दी है। जब ये सारा मुकम्मल हो जाएगा तो मुझे यकीन है कि उसके करीब जो है इलेक्शन कमीशन एक तारीख दे देगा इंतखाबात के लिए। मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत ये दोनों मिलकर इसको यकीनी बनाएंगे कि सबको बराबर मौक़े मिलें। ये फ़ैसला करना आवाम का काम है कि वो किसको मुंतखब करते हैं। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और IG अकबर नासिर खान को तब्दील करने का कह दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दोनों अफसरान के तबादले के लिए मरासला भी भेज दिया है। उधर वफाकी वज़रा का आम इंतखाबात में असरअंदाज होने का मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। इलेक्शन कमीशन की निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने की हिदायत समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अपील का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इत्तला आम के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के खिलाफ अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर की जा सकेगी। आपको बताएं इस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अपील का ये मामला है। इस हवाले से इकरामुल्लाह जोया मजीद तफसीलात देंगे। जी इकराम, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अपील के हवाले से एक सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक
आर्टिकल 184(3) के खिलाफ अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर की जा सकेगी। वकला और साइलिन को ताकीद की जाती है कि अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर की जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 5 आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देता है। इस सर्कुलर में कहा गया, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से जो फैसला है उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसमें आर्टिकल 184(3) के तमाम मुकदमात में अपीलें इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर होंगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया गया है। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपील को ताहाल नंबर अलाट नहीं किए गए थे। रजिस्ट्रार बहुत शुक्रिया इकराम। फैजाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। रिपोर्ट में तहरीक लब्बैक को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक को 15 लाख ममनुआ ज़राए से मौसूल हुए। तहरीक लब्बैक पार्टी के लिए 15 लाख की रकम आटे में नमक के बराबर है। छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। औकाब का इंतखाबी निशान मिल गया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं अब शाहीन परवाज करेगा। उधर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अकाब का निशान अलॉट करने की दरखास्त मंजूर कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद IPP की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया। पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान में होने वाले हर तरह के इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का कहना है कि आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। IPP शाहीन की तरह ही बुलंद सोच, बुलंद अमल और बुलंद परवाज वाली जमात है। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान इस शाहीन के वो दो पर हैं जिससे IPP परवाज करेगी। इधर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। APML ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए रजिस्ट्रेशन की बहाली, अकाब का निशान वापस लेने की इस्तदा की है। दरखास्त में कहा गया है कि सियासी जमातों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने IPP और जहांगीर तरीन को नवाजने के लिए इंतखाबी निशान वापस लिया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने गैर कानूनी तारकीन वतन को रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि 1 नवंबर के बाद कार्रवाई करेंगे। जो खुद जा रहा है उसके लिए आसानियां हैं, जिसको हम भेजेंगे उसको मुश्किलात आएंगी। जियो फेंसिंग और दीगर ज़राए से गैर कानूनी रिहायशियों की मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली हैं। मुल्क छोड़कर जाते हुए 30 खानदान 50,000 रुपए साथ ले जा सकता है। हम 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के अपने जो इनखला है, गैर कानूनी मुकीम है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने जियो फेंसिंग कर ली है, वो कहाँ पर है हमने आइडेंटिफाई कर ली है। वो वॉलंटियर रिटर्न पे जाएं, बजाय इसके कि हम सख्ती करें। हमारे पास मुकम्मल रियासत के पास नो हाउ है कि वो कहाँ पर है। जो वॉलंटरीली रिटर्न करेगा उसके लिए ज़ाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो होंगी। साथ साथ जो करेंसी की उनको इजाज़त होगी वो 50,000 रुपीज़ पर फैमिली। इससे ज़्यादा करेंसी जो है वो हमारे मुल्क से वो कैश की सूरत में नहीं ले जा सकते हैं। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश इस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। समाअत का अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद बताइएगा। जी, नवाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। अभी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये हुक्म मिला था कि चेयरमैन से मशावरत की जाए। हमने मशावरत की है, तफसील से इन रेफरेंसेस को देखा है, हमने तफसील से अपीलों से मुतल्लिक मशावरत भी की है और सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर ये रेफरेंस बनाए गए थे। JIT भी बनी थी और दोनों रेफरेंस दायर किए गए। अदालत ने फैसला किया था और रेफरेंस वापस साहब अदालत के फैसले से पहले वापस लिया जा सकता था। दोनों रेफरेंस में अपीलें ज़ेरे इल्तवा है। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि कानून वाज़ेह है कि जब अपीलों में नोटिस हो जाए तो इसका फैसला ही करना होता है। रेफरेंस वापस लेने का नैब के पास कोई इख्तियार नहीं है। इस स्टेज पर रेफरेंस कानूनी तौर पर वापस नहीं दिए जा सकते। उन्होंने मजीद बताया कि हमने हिफाजती जमानत पर एतराज़ात नहीं उठाया तो मीडिया पर ऐसा तासर दिया गया जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया है। अभी कोई तरामीम आई है
वो मैं अदालत के सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर अपील दायर हो जाए तो इसका फैसला करना होता है, अदम पैरवी पर खारिज नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी बताया कि अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर इन्हें मेरिट्स पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। एमन फील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की रोशनी में दायर किया गया था। उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जीआईटी भी कायम की गई थी और चेयरमैन नैब की मंजूरी से रेफरेंस दायर किए गए थे। रेफरेंस वापस नहीं दिए जा सकते, अपीलें सुनी जा सकती हैं। अच्छा, ये बताइएगा, लीगी कायद के वकील ने प्रोसिक्यूटर जनरल के इस बयान पे क्या कहा है? देखें, अभी लीगी कायद के वकील जो हैं वो रोस्तम पर नहीं आए। अभी प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो रोस्तम पर हैं और उनसे ही जो है वो अदालत इस हवाले से इस्तफसार भी कर रही है और वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। अदर नज़ीर तारण ने ये कहा कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को क्लियर मौक़िफ़ देने का कहा था, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को जो रोस्तम पर बुलाया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम रेफरेंस वापस नहीं ले सकते क्योंकि इस पर फैसला हो चुका है। जब रेफरेंस दायर कर दिया जाए तो अदालत उसको फैसला करती है, उस पर वापस नहीं दिया जा सकता और इसकी अपीलें सुनी जा सकती हैं और अगर अपीलें सुनी जाएंगी तो वो मेरिट पर सुनी जाएंगी और इस हवाले से नैब जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से